दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि एंजल वन ऐप कैसे यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें। तो भाई लोग अगर आप लोग भी बिगिनर हैं ट्रेडिंग में तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो पे आ चुके हैं, क्योंकि मैं आप सभी लोग को बताने वाला हूँ बेसिक टू एडवांस पे जाने का तरीका। मतलब कि आप लोग को बताऊंगा कि यहाँ पे शेयर्स को किस तरीके से बाय करना है, किस तरीके से शेयर्स को सेल करना है, और भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और इसको किस तरीके से किया जाता है, इंट्राडे करने का टाइमिंग क्या रहता है, इसकी गाइडलाइंस क्या रहती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये 5x का मार्जिन मतलब कि लेवरेज होता है क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है। मैं आप सभी लोगों को ये सारी चीजें क्लियर में बताने वाला हूँ। ये वीडियो एक कोर्स होने वाली है जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसका आप लोग बेनिफिट जरूर लीजिए। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाले आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे आप लोग को सर्च कर देना है एंजल वन ऐप, वरना फिर इसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे आप लोग उस पर टेप करेंगे तो आप लोगों को प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। देख सकते हैं कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आप लोग को नीचे आ जाना है। देख सकते हैं आप लोग की 4.4 के 1 मिलियन के एप्लीकेशन के रिव्यू आए हैं और करीब इसके 50 मिलियन प्लस डाउनलोड भी हैं। तो एप्लीकेशन को यहीं से आप लोग को ओपन कर लेना है। अब देखो यार, जैसे एप्लीकेशन को खोलेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। देखो यहाँ पे जो बात हो रही है ऑप्शन ट्रेडिंग की बात हो रही है, ठीक है, मतलब कि इंडिया भर की बात हो रही है। देख सकते हैं टॉप में आप लोग के इंडाइसेस दिख जाते हैं मार्केट टुडे के नीचे आप लोग की निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी यहाँ पे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो बात हो रही है वो यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही है मतलब बात हो रही है वो इंडिया भर की बात हो रही है। तो इंडिया भर में 3 चीज़ों के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है, बल्कि और भी बहुत सारे इंडाइसेस हैं बट उनके ऊपर ट्रेडिंग जो होती है कम होती है। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है और तीसरी बैंक निफ्टी होती है। अब इन तीनों चीज़ों के ऊपर ही ट्रेडिंग होती है। अब जो निफ्टी 50 होती है आखिर होती क्या है, तो निफ्टी 50 में इंडिया भर के जितने भी 50 बड़ी कंपनियां होती हैं वो आपकी निफ्टी 50 में आती हैं। और जो सेंसेक्स होता है इंडिया भर की जो मिड वाली कंपनी होती हैं जो कि सबसे बड़ी से हल्की छोटी आती हैं वो आपके सेंसेक्स में आती हैं करीब 30 कंपनियां। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी बड़े बैंक हैं 12 या फिर 13 बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। मतलब कि आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग किसी बड़ी कंपनी में हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी बड़े बैंक में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि 3 चीज़ों के ऊपर आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं और इन्हीं 3 चीज़ों के ऊपर 3 तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। पहली आपकी डिलीवरी ट्रेडिंग होती है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है, दूसरी इंट्राडे होती है जो कि शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ की जाती है, और तीसरी आपकी पे लेटर होती है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताने ही वाला हूँ, तो वीडियो को जरा भी स्किप मत करना। आप लोगों को नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का, ठीक है, टॉप मूवर्स का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब 2 टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं कि आज के दिन प्रॉफिट में थे और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में थे। तो करंट टाइम में आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं गेनर्स वाला, सिंपली आप लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। अब जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखाएगा। कुछ शेयर यहाँ पे दिखा रहे हैं जो कि आज के दिन ये प्रॉफिटेबल हैं। आपकी लार्ज कैप का मतलब होता है जो सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं वो लार्ज कैप में आती हैं, और जो मिड कैप होता है जो बीच वाली कंपनियां होती हैं मतलब ना ही वो ज़्यादा बड़ी होती हैं ना ही ज़्यादा छोटी होती हैं, तो वो मिड में आती हैं। और जो स्मॉल कैप होता है इसका मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा छोटी कंपनियां होती हैं स्मॉल कैप में आती हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लूजर्स वाला, सिंपली इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि लॉस में थे। तो देख सकते हैं ये सारे जितने शेयर हैं लॉस में थे। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे, जैसा कि हम लोग इस पर क्लिक कर देते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे दिखाएंगे जो कि लॉस में थे अकॉर्डिंग टू मिड कैप, अकॉर्डिंग टू आपका स्मॉल कैप में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं आईपीओ, कम्युनिटीज, एमटीएफ, ईटीएफ, स्टॉक एसआईपी जैसी सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जाती हैं। अब देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि चांदी हो गया, सोना हो गया या फिर अदर कंट्रीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहीं से आप लोग दे सकते हैं। कम्युनिटीज़ का मतलब ही होता है जो अदर कंट्री मतलब सोना चांदी हो गया, आईपीओ हो गया, एमटीएफ हो गया, ईटीएफ हो गया, स्टॉक एसआईपी हो गया। इनके बारे में अगर आपको डिटेल में वीडियो चाहिए तो एक बार कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ें बता दूंगा, ठीक है। बट उससे पहले आपको कमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मोस्ट बॉट का, ठीक है। तो बॉट का मतलब होता है बायर, ठीक है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन शेयर हैं जो कि एंजल वन एप्लीकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं। तो यहाँ पे कुछ शेयर दिखा भी रहे हैं, जैसे कि पहला ये, दूसरा आइडिया, तीसरा ये आता है, बहुत सारे शेयर हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है व्यू ऑल वाला, सिंपली इस पे आप लोगों को क्लिक कर देना। इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा बाय किए गए हैं एंजल वन के ऊपर सबसे ज़्यादा वहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। हम लोग बैक पे आते हैं।
ये आप लोग के जो बाय किए गए हैं ड्यूरिंग आपके इंट्राडे में भी जोड़ करके बताए जा रहे हैं। अब हम लोग नीचे आते हैं रिसर्च रिकमेंडेशन में, स्टॉक्स के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन और बास्केट के बारे में भी आप लोग दे सकते हैं। नीचे आते हैं आईपीओस के बारे में भी दे सकते हैं, लिस्टेड कितने हो रहे हैं, ओपन कितने पे हो रहे हैं, और भी नीचे आते हैं तो टॉप परफॉर्मेंस पे आने के बाद में मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग एनालाइजर बनना चाहते हैं, बड़े ट्रेडर बनना चाहते हैं और आप लोग अचीवर बनना चाहते हैं, तो आप लोग टॉप परफॉर्मेंस में आकर के ये सारी चीज़ें दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो 5 साल में कैसा रैंक किया है, मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस है 5 साल में कैसी गई है, 1 साल में कैसी गई है, 2 साल में कैसी गई है, 6 महीने में कैसी गई है, 1 महीने में कैसी गई है, इवन आप लोग 1 महीने का भी दे सकते हैं। ठीक है, कि हमारा जो शेयर है वो आपका कैसा रैंक कर रहा है। और भी नीचे आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को देखने को मिल जाती हैं। ETF बाय एंजल वन हो गया, टॉप कम्युनिटीज़ हो गया, कम्युनिटीज़ के बारे में, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनके बारे में जानना है तो ये सारी चीज़ें आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कि कौन हाई गया है, कौन क्लोज हो गया है, ठीक है, सारी चीज़ें देख सकते हैं। क्योंकि एक्सेस में फ्यूचर एंड ऑप्शन लॉन्च पेड न्यूज़ हो गया और कम्युनिटी स्टॉक SIP स्मॉल के सेंसिबल सुविधाएं भी आप लोग को अवेलेबल मिल जा रही हैं। और भी नीचे आते हैं स्टॉक्स इन न्यूज़ पे आने के बाद में आपको पता चलता है कि कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन न्यूज़ में है। ठीक है, न्यूज़ का बहुत ही ज़्यादा अहम किरदार रहता है आपकी ट्रेडिंग में, ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। तो मेक श्योर अगर आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले उसके बारे में कोई न्यूज़ जरूर देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो भी शेयर है उसके बारे में कोई बुरी न्यूज़ तो नहीं चल रही है। तो मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ। अब किस तरह से शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करें, डिलीवरी ट्रेडिंग किस तरीके से करें, 5x लेवरेज होता क्या है, मैं आपको बताने वाला हूँ। उससे पहले आप लोग मेन डिस्क्लेमर पढ़ लो कि मैं कोई भी CB रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को किसी भी टाइप की वीडियोज़ में या फिर किसी भी वीडियोज़ में किसी भी टाइप की श्योरिटी भी नहीं देता हूँ, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन को यूज़ कैसे करना है। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो एक रेंडमली शेयर को मैं चुनूंगा और बताऊंगा उसको बाय एंड सेल कैसे करना है। ठीक है, तो किसी भी आप लोग शेयर को चुन लेना कुछ इस तरह से। तो हमारा जो शेयर है इसका प्राइस करीब 12 रुपये चल रहा है, हम लोगों को इसको स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करेंगे तो इसका जो भी डाटा होगा वो आप लोग को आ जाएगा। आप लोग को नीचे आना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है वॉल्यूम का। देखो, सबसे पहले आप लोग किसी भी शेयर को लेने जा रहे हैं तो वॉल्यूम जरूर देख लीजिए। वॉल्यूम का मतलब ये होता है कितने % लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग को आना है, एवरेज जो भी प्राइस है इसकी चल रही है, जो भी ट्रेडेड प्राइस है वो दे सकते हैं। और 52 वीक मतलब 1 साल में हाई कितना गया है, 1 साल में लो कितना गया है, और LCL कितना है, UCL कितना है, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। एनालिटिक रेटिंग में दे देते हैं कि हमारा जो शेयर है बाय कितने % हो रहा है, होल्ड कितने % हो रहा है, सेल कितने % हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। और नो योर स्टॉक्स पे आने के बाद में आप लोग ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है वो शॉर्ट टर्म के लिए मिल्डी पॉजिटिव है कि मिल्डी नेगेटिव है, और लॉन्ग टर्म के लिए वेरी नेगेटिव है कि वेरी पॉजिटिव है। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो मार्केट कैप का भी ऑप्शन आता है। देखो, मार्केट कैप आखिर होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो मार्केट कैप का ऑप्शन आ गया है, तो उसका मतलब यही होता है कि हमारा जो शेयर है उसकी पूरी जो नेटवर्थ है उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो मार्केट कैप का मतलब वही होता है कि पूरी नेटवर्थ है उसकी बात हो रही है। और भी नीचे आते हैं 1 साल में रिटर्न कितना हुआ है, सेक्टर रिटर्न कितना है, मार्केट रिटर्न कितना है, ये सारी चीज़ें भी आप लोग देख सकते हैं। अब आते हैं टेक्निकल पे, सबसे मेन चीज़ पे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको आप लोग को एनालाइज करना है। जैसे कि हमारा जो शेयर है इसका मोमेंटम स्कोर कितना है। ठीक है, जो टेक्निकल बुलिश है कि बियरिश है, तो ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो कैंडल है वो बुलिश यहाँ पे जो ट्रेंड है वो कर रहा है, पे बुली आपका जो भी कैंडल है जो बियरिश ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी दे सकते हैं। अब ये भी दे सकते हैं कि हमारा जो शेयर है उसका DRSI कितना है, DMFI कितना है, और MACD कितना है, MACD सिंगल कितना है, सारी चीज़ें भी आप लोग दे सकते हैं। और भी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फंडामेंटल का। मैं आपको बताना चाहता हूँ, फंडामेंटल एक ऐसा मेन पार्ट है जिसकी मदद से आप लोग बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकते हैं अगर आप लोग बिगिनर हैं। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो अचीवर्स लोग होते हैं वो यहाँ पे यूज़ करते हैं, बट आपको कोई बताता नहीं है कि ये सारा जो फंडामेंटल है बहुत ही ज़्यादा मेन रहता है। बेसिकली यहाँ पे एक डेसिमल वैल्यूज़ में आप लोगों को संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना है अपने माइंड से, और अपने जो भी कैलकुलेटर है उससे भी कर सकते हैं, और अपनी जो भी आपका क्रोम है, आपका ChatGPT है, इसकी भी मदद ले सकते हैं अगर आप लोग इसको सीख जाते हैं। ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ आप लोग को रिसर्च क्या करना है। जैसे फंडामेंटल रेशियो पे आते हैं, P रेशियो क्या होता है, EV to EBIT क्या होता है, EV to कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, PG रेशियो क्या होता है, ROC बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है।
प्राइस टू बुक वैल्यू हो गया, ईवी टू एबिटका हो गया, ईवी टू सेल्स हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, आरओई, बहुत ज़्यादा मेन चीज़ें रहती हैं, इनके बारे में आपको सीखना है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा है, अगर आप लोग कहीं और जाकर के सर्च कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है फंडामेंटल के बारे में, तो भाई लोग सिर्फ कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप कर दीजिए। मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा कि इसको किस तरीके से रैंक करना है, किस तरीके से इसको परफॉर्म करना है, ठीक है। नीचे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शेयर होल्डिंग पैटर्न का। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न के माध्यम से आप लोग पता कर सकते हैं कि हमारा शेयर है उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितने ज़्यादा उसके पीछे कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से हमारा जो शेयर है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए हो या फिर शॉर्ट टर्म के लिए हो, देख सकते हैं करंट टाइम में 25% प्रोमोटर हैं, 5.99% फिल्स हैं, करीब 4.55% म्यूचुअल फंड में है और इंश्योरेंस कंपनीज, अदर डील्स हो गया, नॉन जो भी इंस्टीट्यूट है वो भी दे सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें। तो हरे कलर पे सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। अब इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आप लोग को दो ऑप्शन देखने को मिलने हैं। बेसिकली यहाँ पे तीन ऑप्शन है, मैं आप लोग को डिफरेंस बताने वाला हूँ दो चीज़ों में, डिफरेंस बिटवीन डिलीवरी ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। देखो जो डिलीवरी ट्रेडिंग होती है वो लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है डिलीवरी पे, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, या फिर मैं उसको एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, या फिर साल बाद, या फिर 10 साल बाद, 50 साल बाद, चाहे जब आप लोग उसको बेच लीजिए। तो ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग, ये लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ की जाती है। मतलब कभी भी आप लोग बाय कर लीजिए और कभी भी आप लोग उसको सेल कर सकते हैं। और दूसरी होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग वो होती है, मान के चलिए जब मार्केट सुबह 9:15 पे खुलता है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, 3:30 पर जब मार्केट क्लोज हो जाता है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। मतलब कि आप लोगों ने सुबह को शेयर लिया है इंट्राडे पे, तो आप लोगों को 3:30 से पहले उसको बेचना ही बेचना है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग, जो कि 5x की मार्जिन देती है। अगर आप लोगों ने आज कोई शेयर लिया है तो उसको हर हाल में बेचना ही बेचना है। अगर आप लोग बेचना भूल जाते हैं तो बेसिकली ये सारे ब्रोकर ही हैं, ये बेच देते हैं, बट आप लोगों को चार्जेज जो होते हैं वो ज़्यादा देने पड़ते हैं। तो मेक श्योर अगर आप लोग सारी चीज़ें कर रहे हैं तो आप लोग उसको याद जरूर रखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ 5x का लेवरेज क्या होता है, 5x की मार्जिन क्या होती है। देखो एक शेयर का प्राइस 12 रुपये चल रहा है डिलीवरी पे, हम लोगों ने इस पर सिंपली क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ शेयर्स वाला। इस ब्रैकेट में हम लोग अपनी जो भी क्वांटिटी है कि कितने शेयर आप लोग को लेना है, मान के चलिए मुझे अगर यहाँ पे 200 शेयर लेना है तो मैंने 200 यहाँ पे लिख दिया है। अब नीचे आप लोग मार्जिन रिक्वायर्ड दे सकते हैं कि मुझे यहाँ पे 2412 रुपये देना पड़ेगा। अगर मैं 200 शेयर लेता हूँ डिलीवरी पे, ठीक है, तो मुझे 2412 रुपये देना पड़ेगा। बट इसका बेनिफिट ये है कि मैं इसको चाहूँ तो कभी भी बेच सकता हूँ, ठीक है। आज मैं इसको लूँ और कभी भी बेच सकता हूँ। अब यहाँ पे दूसरे पे आता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। अगर आप लोग यही शेयर लेते हैं तो आपको 482 रुपये का ही पड़ेगा। वही सेम क्वांटिटी है, 200 क्वांटिटी है, 482 रुपये का ही पड़ेगा, ठीक है। कहाँ पे आप लोगों को पड़ रहा था 2400 रुपये का और कहाँ पे आपको 482 रुपये का ही पड़ रहा है। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई शेयर है जो कि 100 रुपीज़ में चल रहा है मार्केट में, अगर आप लोग डिलीवरी ट्रेडिंग पे उसको आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं और वही शेयर अगर आप लोग इंट्राडे पे लेंगे तो आपको 20 रुपये का ही पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग 5x की मार्जिन, जिसको हम लोग लेवरेज भी बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इस तरह से आप लोग जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं। देखो बहुत सारे, मैंने आप लोगों को 100 में से 1% ही नॉलेजेस प्रोवाइड की है। अगर आप लोगों को और भी सारी नॉलेजेस चाहिए तो अपनी जो भी क्वेरी है आप लोग फंडामेंटल टाइप जरूर कर दीजिए। देखो क्वेरीज तो बहुत हैं, जैसे कि चार्ट्स किस तरीके से वर्क होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, फंडामेंटल किस तरीके से वर्क करते हैं, आरओसी क्या होता है, आरओई क्या होता है, इनके बारे में अगर आपको जानना है तो कमेंट बॉक्स में ऊपर अपना कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मैं आप सभी लोगों को बता सकूं कि किस तरीके से इनको यूज़ करना है। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताई कि एंजल वन ऐप कैसे यूज़ करें। गाइस अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।